हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोग को स्वागत है। आज बात करेंगे पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ यानी स्टमक गार्गलिंग। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। पेट में गुड़गुड़ की आवाज़। स्टमक गार्गलिंग इज द साउंड क्रिएटेड व्हेन एयर, गैस एंड फ्लूइड्स मूव थ्रू द intestinal। पेट में या आंतों में हवा, गैस और तरल पदार्थ के चलने से जो आवाज़ होती है उसे गुड़गुड़ की आवाज़ कहते हैं। यानी पेट में जो हवा होती है या जब गैस किसी कारणवश गैस बन जाती है तरल पदार्थ के चलते, अब पेट में जो गुड़गुड़ की आवाज़ होती है उसको स्टमक गार्गलिंग भी कहते हैं, यानी गुड़गुड़ की आवाज़ भी कहते हैं। इट्स नॉर्मल बट बिकम वाई गार्गलिंग, यानी गुड़गुड़ क्यों होती है, यानी पेट में आखिर क्यों गुड़गुड़ होती है, इसके बारे में बात करेंगे आगे। 1. गैस फॉर्मेशन, यानी गैस बनाने में, यानी गैस बनने के बहुत तरीके होते हैं। खाली पेट रहने से भी गैस बनते हैं। गैस मूवमेंट क्रिएट बबल्स एंड साउंड, यानी गैस बनने से आंतों में बुलबुले बनते हैं और आवाज़ आती है। यानी गैस जब आंतों में बनते हैं तो सब बुलबुले जैसे आवाज़ आती है। फास्ट इंटेस्टाइनल मूवमेंट, फूड मूविंग टू क्वालिटी थ्रू द गेट। हैंगर कंसंट्रेशन। तीसरा है हैंगर कंसंट्रेशन। व्हेन स्टमक इज एम्प्टी, स्टाइनल कॉन्ट्रैक्ट एंड मेक साउंड, यानी पेट खाली होने पर आंतों का संकुचन आवाज़ पैदा करता है। जब खाली पेट होते हैं तो उसमें आंतों में संकुचन आवाज़ होती है। बहुत ऐसा इंसान होता है कि सुबह से शाम तक फास्टिंग रहते हैं, चाहे खाली पेट रहते हैं, उसमें भी गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। डिस्पेसिया डाइजेशन, इम्प्रूव डाइजेशन और इंक्रीज गार्गलिंग। एक गलत पाचन से आवाज़ बढ़ती है, यानी गलत पाचन से आवाज़ बढ़ती है। गलत पाचन मतलब हो गया कि आप सुबह से कुछ नहीं खाएं और शाम को खाएं, उसके कारण से भी होते हैं। आवाज़ थोड़ा कम होगी मगर होगी। IBS है कि इम्टेबली बबल डायंट्रोम। IBS में आते ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। IBS में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जैसे सुबह से आप खाए नहीं हैं तो वो पाचन जो अपने शरीर के एनर्जी है वो अपने अवशोषित करती है, इसके कारण वो भूख नहीं लगती है शाम को। एक्सक्रेस गैस प्रोड्यूसिंग फूड, मिल्क, बेनस, फ्लाइड फूड, कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक, जैसे दूध है बनाने से, फूड, दाल, ये सब खाने से, चाहे कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक पीने से भी एक्सेस गैस प्रोड्यूस होते हैं। दूध, दाल, तेलीय खाना, सोडा आदि से। एनेक्सिटी स्ट्रेस एनकेरेस गट मूवमेंट, यानी तना आंतों की गति बढ़ाता है।
बहुत लोगों को टेंशन से चाहे स्ट्रेस के कारण भी पेट में गैस बनने लगती है। इन्फेक्शन फूड एंड पॉइजनिंग, यानी इन्फेक्शन जो फूड है तो उसको खाने से भी गैस बनते हैं। स्टोमच इन्फेक्ट काउज हाइपरकेटिविटी, पेट में संक्रमण से आंतें बहुत तेज चलती है, यानी संक्रमण के कारण आंत बहुत तेज से गुड़गुड़ गुड़गुड़ आ जाती है। अब पेट में जैसे खाली पेट रहने से ऐसा लगता है कि पेट में कोई चल रहा है, वो गैस लगेगा कि कोई चलने की जैसे महसूस होती है पेशेंट को, गोल गोल की तरह इधर से उधर घूमते रहती है पेट में, वो आंतों में वो तेज से रफ्तार से घूमने लगती है। वायु यानी गैस जो बनकर गोला बनकर पेट में गुड़ 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 और गोल गोल जैसे घूमने की महसूस होती है पेशेंट को। डिस्पेसिया, खाना आंतों में बहुत तेजी से चलता है, यानी खाना जो खाते हैं वो आंतों में बहुत जल्दी से चला जाता है। और इनोटिसिबली एंड डाइजेशन सिम्टम्स, यानी इसका लक्षण गैस ओवर ब्लोटिंग, गैस या पेट फूलना, स्टोमच डिस्कम्फर्ट, पेट में असहजता, यानी पेट को असहजता महसूस होगी। एसिडिटी एंड ब्रोपिंग, एसिडिटी का ढकार, यानी पेशेंट को ढकार, खट्टी ढकार आती है। लॉस मोशन यानी लूज मोशन समटाइम, कभी कभी पेशेंट को लूज मोशन होती है, यानी दस्त होते हैं। फीलिंग ऑफ फूड मूविंग इनसाइड, पेट में कुछ चलने जैसा महसूस, यानी पेट में पेशेंट को चलने जैसा महसूस होती है कि इधर से उधर आंतों में घूमते रहती है। गार्गलिंग इज नॉर्मल, यानी विन गार्गलिंग इज नॉर्मल आफ्टर ईटिंग, यानी खाने के बाद। वाई हैंग्री, यानी खाली पेट हो। when it is not normal। सर्वन पेन, यानी तेज दर्द, पेट में तेज दर्द होता है। स्टू ब्लड इन स्टूल, यानी ब्लड मल में खून आने लगता है, यानी एनएच के मार्ग में खून आने लगते हैं। पर्सिडेंट लूज स्टूल, लगातार दस्त, यानी पेशेंट को लगातार दस्त होने लगते हैं। वेट लॉस, यानी वजन घट रहा हो, यानी पेशेंट को वजन घट रहा हो। कंटिन्यूस गार्गलिंग फॉर डेज, कई दिनों तक लगातार आवाज़ पेट में आते रहती है। डूइंग डाइजेशन ट्रीटमेंट, यानी हाउ मेडिसिन। अब देख सकते हैं ये मेडिसन पेंशन है, बच्चों का दवाई है। इट एब्सली अवॉइड ओवर ईटिंग, यानी धीरे खाए और ज़्यादा ना खाए, यानी खाना को चबा चबा के खाना चाहिए और धीरे से खाइए। ये नहीं मतलब जल्दीबाजी खाएं और बिना चबाए निगल जाते हैं, वैसे भी पेट खराब होते हैं। इसीलिए आराम से धीरे धीरे खाएं और ज़्यादा ना खाएं, कम खाएं। अवॉइड गैस द प्रोड्यूसिंग फूड, यानी गैस बनने वाले खानों से दूर रहें। बहुत ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो गैस बनाते हैं, उससे दूर रहे और परहेज करें। ड्रिंकिंग वार्म वाटर, यानी गुनगुना पानी पीजिए। आप हमेशा गुनगुना पानी, हल्का सुसुम पानी पिया करिए। प्रोबायोटिक इम्प्रोवेट बैलेंस, प्रोबायोटिक
आंतों का संतुलन सुधारिए, यानी आंतों में जो है पेट उसको सुधारिए। पाचन के दौरान होना, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रीटमेंट, होम मेडिसिन। नेक्स्ट, मैग्नीशियम, सिंथेटिक break large gas bubbles into smaller one to reduce gas movement and sound. सिंथेटिक गैस के बड़े बुलबुले तोड़कर आवाज़ और गैस कम करता है। सिंथेटिक कौन में ये होते हैं कि जो पेट में गैस बनते हैं उसको तोड़ तोड़कर गैस को कम करती है। जो बड़े बुलबुले उसको तोड़कर कम करती है। ड्रिंकिंग वार्म वाटर, यानी गुनगुना पानी पिए। गुनगुने पानी पीने से क्या होता है, जो गैस का उसको तोड़कर कम करती है। प्रोबायोटिक इम्प्रूव गेट बैलेंस, यानी प्रोबायोटिक आंतों का संतुलन सुधारे। यह सामान्य है, लेकिन पाचन बिगड़ने पर यह ज़्यादा सुनाई देती है। जब आंतों बिगड़ जाते हैं, पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो कम नहीं ज़्यादा सुनाई देने लगता है। इसका यूज है गैस ब्रोथिंग गार्गलिंग आफ्टर द फूड, यानी गैस फूड फूलना, खाने के बाद गुड़गुड़। इसका डोज है 40 से 80 mg 2 टाइम डेली। एडल्ट के लिए 5 ml है बीडी, और कोलिसुलिल और कोलिसाइड रिवेर टूलेंस abdominal training, abdominal cooling, डाइसाइक्लोमैन, यानी स्पोमलिटिक। इसका साइक्लोपाइम, इसका नाम है। ये टैबलेट के रूप में भी अवेलेबल है और सिरप के भी अवेलेबल है। जिसे साइक्लोमैन जब लेते हैं तो पेटों को ठंडक करती है और मसल्स को लूज करती है और राहत दिलाती है। मैसिनिंग, यानी रिलैक्सिंग intestinal muscles and slow down overactive and get movement। ये आंतों जो मांसपेशियाँ होती है उसको ढीला करके, जिन आंतों की जो मांसपेशियाँ होती है उसको ढीला करके आवाज़ और मूवमेंट को कम करता है। जो हमारे पेट में आंत है उस मांसपेशियों को ढीला करते हैं और जो आवाज़ होती है उस मूवमेंट को कम करती है। तो दोस्तों, आज तक का वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेडिसिन बताए हैं दवाई, ये डॉक्टर की सलाह से ले, अपने से ना ले। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।